हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्लेसमेंट वल्ला। प्लेसमेंट वल्ला करेगी आपकी प्लेसमेंट। तो आज का एजेंडा हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो आज हम लोग एरे का जो क्वेश्चन बाकी था वो बनाएंगे और हैशिंग का हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो फटाफट हम लोग उस क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पे पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का एल्गोरिथम्स का क्लास रेगुलर चल रहा है। तो अगर पीछे सारा क्लास छूट गया है तो प्लीज देख के आना इस पे, क्योंकि सारा चीज इंटरकनेक्टेड है। सो नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग देखते हैं आज का जो ज्ञान है कि आज हम लोग सीखेंगे क्या। ये चीज हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिस है, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। वो जो मेथड तुम लोग को दिखा हुआ ये बहुत ही आसान मेथड है। सो लेट्स डिस्कस। तो हम लोग का आज का एजेंडा क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि गिवन एन एरे, मतलब सिंपल से एरे उसको सॉर्ट करना है विदाउट एनी सॉर्टिंग मेथड। तो फटाफट हम लोग यही एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पे सॉर्ट किया है, यहाँ पे भी सॉर्ट किया है। तो हम लोग को क्या करना है, सॉर्ट करना है, लेकिन विदाउट एनी सॉर्टिंग मेथड। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको सॉर्ट। हम लोग को पता है अपना एल्गोरिथम लगाना है कौन सा, एरे डॉट सॉर्ट। और यहाँ पे सिंपली हम लोग को रिटर्न कर देना है एरे। तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में मेरा बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कर देगा। तो अगर हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो ये हम लोग का यहाँ पे 100% ट्रू आएगा। ध्यान से देखना, ये हम लोग का देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू में यही चीज करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिया था कोई ने। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग को एरे अगर सॉर्ट करना है कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अंडर ब्रैकेट। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एरे को हम लोग सॉर्ट किए असेंडिंग ऑर्डर में और उसको सिंपली क्या कर दे रहे हैं, हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं। तो किस ऑर्डर में हो जाएगा वो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके उसको रिवर्स कर दो। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सिंपल सा ये मेथड है। अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही तगड़ा मेथड है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, काउंटिंग मेथड। सो नाउ लेट्स जंप। दूसरा मेथड हम लोग बोलते हैं कौन सा, काउंटिंग मेथड। तो हम लोग इसको बोलते हैं तुम्हारा काउंटिंग मेथड। अब ये काउंटिंग मेथड काम कैसे करता है हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। एकदम ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन वेरिएबल लगा लेंगे, C1, C2 और C3। और सबको इनिशियलाइज किससे करेंगे, हम लोग सबको इनिशियलाइज कर देंगे तुम्हारा 0 से। ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, हम लोग अलग अलग इनिशियलाइज करेंगे। मैं यहाँ टाइम बीइंग के लिए लिख दिया हूँ एक साथ 0। ठीक है। अब मेरा हम लोग सबसे पहले स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप हम लोग का होगा कि हम लोग काउंट करेंगे कि कितना 0 है। तो देखो 0 मेरा 2 है। तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू सिंपल 2 लिखेंगे। ये 0 का काउंट है। C2 मेरा किसका काउंट कर रहा है, 1 का। तो 1 टोटल कितना है, एक बार है। और C3 मेरा बता रहा है कि 2 कितने बार है, मतलब 2 कितने बार है। तो 2 जो है तुम्हारा कितने बार है, 2 बार है। अब ऐसा किए क्यों, क्यों भैया काउंट किए। तो देखो सिंपल सा, हम लोग को सबसे पहले क्या प्लेस करना है, 0, फिर 1, फिर 2। तीन ही वेरिएबल क्यों लिए, क्योंकि चौथा पता है हमको कि 0, 1, 2 के अलावा और कोई वेरिएबल हो ही नहीं सकता, गारंटी है मेरा। तो 100% जब गारंटी हो जहां पे, तो वहीं पे हम लोग अप्रूवल लेते हैं ये चीज का। तो फटाफट हम लोग देखेंगे 0 का कितना काउंट है, 2 बार। तो कितना बार 0 लगा दिए हम लोग, 2 बार। फिर हम लोग देखेंगे कि 1 का कितना बार काउंट है, एक बार। तो 1 लगा दिए एक बार। फिर हम लोग देखिए 2 का कितना बार काउंट है, 2 बार। तो हम लोग कितना लगा दिए, 2 बार। और ये कहाँ डालेंगे हम लोग, पुराने एरे में ही डाल देंगे। और सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर दो अपना भैया एरे। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, अपना एरे को रिटर्न कर देंगे। आया समझ में ये चीज कि ये काउंटिंग मेथड हो क्या रहा है। तो हम लोग सिंपल सा अगर भाषा में बोले तो काउंट कर रहे हैं हम लोग सारे वैल्यू को, 0, 1, 2 कितने बार है। और सबसे पहले 0 प्लेस कर दे रहे हैं, फिर 1 प्लेस कर दे रहे हैं, और फिर 2 प्लेस कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा मेथड। इसका होमवर्क रहेगा तुम लोग का क्या, कि कोड तुम लोग को इसको खुद से लिखना है। सो नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड थिंग, दैट इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो सबसे पहले इसका मैं कोड लिखूंगा, ताकि कोड में हम लोग को गड़बड़ ना हो। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके अप्रोच पे। तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं कोड को लिख लूं और यहाँ पे पास करा दूं, ताकि हम लोग का जो टाइम है वो बच जाए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा तो सॉरी। बस 2 मिनट वेट कर लो। हाइट को हम लोग रख रहे हैं n-1। तब तक तुम लोग यहाँ पे अप्रोच लगाओ और दिमाग लगाओ कि मैं भैया कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग लिखें। और वाइल मिड इज लेस देन इज इक्वल टू एच आई। अब मैं कर क्या रहा हूं ये तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एरे ऑफ मिड, सॉरी एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू अगर 0 रहा
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, तो बस तुम लोग कोड देखते रहो और कोड से थोड़ा थोड़ा एनालाइज करो कि भैया कर क्या रहे हैं, कौन सा मेथड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं भैया, एरे ऑफ लो को हम लोग लिखे हैं LO, तो यहाँ पे एरे ऑफ मिड, ये चीज हो जाएगा हम लोग का स्वैपिंग। ठीक है, तो एरे ऑफ लो कॉमा एरे ऑफ मिड, एकदम ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे एरे ऑफ लो एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड को हम लोग एरे ऑफ मिड यहाँ पे लिखना होगा ना, माय बैड, यहाँ पे मिड लिखना होगा और यहाँ पे हम लोग को लो लिखना होगा, क्योंकि जो जहाँ रहता है वो वहां लिखना है। अब बोलोगे भैया बोल क्या रहे हो जब समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, चिंता क्यों कर रहे हो। एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू 1, तो हम लोग करेंगे मिड प्लस इज इक्वल टू 1, जस्ट वेट, हम लोग करेंगे मिड प्लस लो, मिड मिड लो, वेरी गुड, हम लोग ये चीज कर दिए। और एल्स हम लोग लगा दिए भैया यहाँ पे एरे ऑफ हाई, सॉरी एरे ऑफ मिड कॉमा एरे ऑफ हाई, ये चीज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा तुम लोग को, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, या फिर तुम लोग 2 मिनट आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ये तो लाइव क्लास है तो नहीं हो पाएगा। एरे ऑफ हाई और यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ मिड। क्या हम लोग हाई सही लिखे हैं, तो नहीं, हम लोग हाई लिखे हैं HI, तो HI ही लिखना होगा। जस्ट जल्दी जल्दी मैं कोड कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। तो HI माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग LO प्लस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कर देते हैं मिड प्लस इज इक्वल टू 1। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सही चीज हम लोग लिखे हैं कि नहीं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रिटर्न अपना एरे, तो यहाँ पे एरे ऑफ मिड 0 हो गया, एरे ऑफ लो मिड से हम लोग रिप्लेस कर दिए। लो को कहीं पे देखो तो कहीं भी गड़बड़ है, लो मिड मिड लो, लो को आगे बढ़ाएं, मिड को आगे बढ़ाएं, मिड को आगे बढ़ाएं, मिड को आगे बढ़ाएं। तुम लोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग का कन्वीनियंट रहे, हम लोग ड्राई रन आराम से करें। मैं नहीं चाहता हूँ थोड़ा सा भी ड्राई रन में गड़बड़ हो हम लोग का, और उस समय फिर पैनिक मोड देखो, एकदम सही अप्रोच आ रहा है हम लोग का, और फटाफट हम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का सारा टेस्ट केस शायद पास कर जाए, देखो, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 35 एंड इट्स डन, फाइनली हम लोग का सारा टेस्ट केस पास कर चुका है। सो नाउ लेट्स सी, अब मैं तुम लोग को अप्रोच अच्छे से बताता हूँ, तुम लोग को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड डन, थर्ड मेथड हम लोग चलते हैं। तो थर्ड मेथड में जैसा कि बता रहा था, हम लोग क्या ले रहे थे, 0 1 2, सॉरी हम लोग का यहाँ पे था क्या, जस्ट मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट रुकना, जस्ट हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इतना सेलेक्ट कर लो। इसका काम नहीं आई गेस, पेन कहीं काम था हम लोग का, पेन ले लिया हम लोग, यहाँ पे ये ले लो, इरेजर ले लो, इसको हटा दो। अब देखो कैसे मजा आएगा ये अप्रोच में, ये अप्रोच जो है बहुत ही तगड़ा अप्रोच है। अब हम लोग का जो ये मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं भैया स्वैपिंग मेथड। तो स्वैपिंग मेथड में हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वैपिंग हम लोग करते कैसे हैं, वो जो लिख रहे थे हम लोग क्या लिख रहे थे। तो देखो 3 तरह का स्वैपिंग मेथड होता है, ठीक है, 3 तरह का स्वैपिंग मेथड होता है। तो हम लोग जानेंगे कि पहला स्वैपिंग मेथड क्या होता है, दूसरा और तीसरा। तीसरा मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा। तो पहला मेथड हम लोग जानते हैं कैसे होता है, कि मान लो ए में 3 है और बी में तुम्हारा कितना है 4 है। अब हम लोग जब स्वैप करेंगे तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हम लोग को पता है ये चीज। तो हम लोग ये चीज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, और टेम्प में हम लोग कुछ नहीं डालेंगे अभी, समझो कि हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टेम्प को किसके बराबर कर देंगे, ए के बराबर। तो ए में मेरा क्या स्टोर है 3, और हम लोग क्या करेंगे फिर कि ए में बी का वैल्यू स्टोर करा देंगे, तो बी में क्या स्टोर है मेरा 4। अब देखो यहाँ पे मेरा ए का वैल्यू 4 आ चुका है, अब हम लोग को सिंपली क्या लाना है, बी में 3 लाना है। तो बी में हम लोग 3 कैसे लाएंगे, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बी में हम लोग सिंपली लाएंगे क्या, कि जो मेरा ऑलरेडी टेम्पोररी वेरिएबल स्टोर था, इसीलिए हम लोग स्टोर कराते हैं ए को, ताकि हम लोग आगे उसका इस्तेमाल कर ले। क्योंकि अब अगर ए लेंगे हम लोग, तो ए में ऑलरेडी मेरा बदल के क्या हो चुका है 4 हो चुका है, लेकिन हम लोग को क्या लाना है 3 लाना है। तो बी में 3 कैसे लाएंगे, वो ऑलरेडी हम लोग किसमें स्टोर कर लिए थे, टेम्पोररी वेरिएबल में। तो यहाँ पे सिंपली स्टोर करा लिए और मेरा आंसर हो जाएगा बी में 3, जहां पे हम लोग डाल देंगे क्या भैया, सिंपली टेम्प। आ गया ये चीज समझ में, ये बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच जानो हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को देखे थे कि एरे ऑफ मिड एरे ऑफ लो क्या कर रहे थे भैया, नहीं समझ में आया, तो जानो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे कि ए में 3 है, तो हम लोग को ए बी कॉमा ए। अब इसका मतलब क्या है भैया, तो देखो ध्यान से, मैं जैसे बता रहा हूँ कि 3 4 ले लो और 4 और 3, इसका क्या मतलब है,
तो देखो ए में पहले 3 था तो हम लोग क्या स्टोर करा दिया, बी का वैल्यू, तो बी में क्या हो गया 4, सॉरी ए में क्या हो गया 4, तो सबसे पहले ए में 3 था, अब उसके जगह क्या डाल दिया हम लोग, बी ला दिए। अब इस बी में पहले क्या स्टोर था 4, तो उसके जगह हम लोग क्या डाल दिए, ए का वैल्यू, तो ए में क्या था 3, तो ये हो गया क्या, मेरा स्वैप हो गया। तो इस तरह स्वैप होता है, मतलब ये जो है इससे कनेक्टेड है और ये जो है किससे, इससे कनेक्टेड है। तो ये मेरा स्वैप हो रहा है इससे और ये वाला वैल्यू स्वैप हो रहा है इससे। अब तुम लोग का होमवर्क क्या है, ये चीज समझ में आ गया। थर्ड नंबर तुम लोग का होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा तुम लोग को, कि बताना है कि कैसे स्वैप करते हैं हम लोग विदाउट यूजिंग एनी टू वेरिएबल, विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल, एनी थर्ड वेरिएबल। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम लोग टेम्पोररी यूज किए ना, वैसे तुम लोग को सिंपल सा थर्ड वेरिएबल बिना, अब तुम लोग बोलोगे कि एक मेथड तो आप बता दिए भैया कि कैसे हम लोग स्वैप करते हैं कि ए बी बी कॉमा ए, लेकिन ये तीसरा मेथड मैं पूछ रहा हूँ, इसके अलावा कैसे तुम लोग स्वैप करोगे विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। तो ये हम लोग का एजेंडा था आज का, हम लोग अच्छे से पूरा चीज सीख लेंगे स्वैपिंग कैसे होता है। नाउ द मेन थिंग आता है हम लोग को कि कैसे हम लोग इसका कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा, अप्रोच, जो कि स्वैप मेथड है। तो हम लोग फटाफट इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का क्या था क्वेश्चन, 0 2 1 2 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 वेरिएबल ले लेंगे। अब मैं कलर अपना चेंज कर लेता हूँ ब्लैक, ताकि हम लोग को समझ में आए। यहाँ हम लोग लो ले लेते हैं, मीडियम ले लेते हैं और हाई ले लेते हैं। अब लो मीडियम हाई हम लोग ले क्यों रहे हैं, अपने आप से दिमाग में क्वेश्चन पूछो कि 3 वेरिएबल है तो हम लोग कितना वैल्यू लेंगे, 3 हमेशा से। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग को पता है 100% कि चौथा वेरिएबल कभी आएगा ही नहीं। कभी भी याद रखना दिमाग में, कभी भी आएगा नहीं। और मैं जैसे किया हूं कि पहले कोड लिखा हूं बाद में अप्रोच, कभी भी जिंदगी में ऐसे मत करना। मैं इसलिए क्यों हूं, क्योंकि मुझे ये चीज ऑलरेडी बहुत पहले से पता था। तो तुम लोग सबसे पहले अपना बिल्डिंग करना है अप्रोच, टेस्ट ड्राई रन करके, एंड देन लास्ट में सारा चीज लगे तुमको क्लियर हो गया है तब जाना कोडिंग पे। कभी भी कोड करके अप्रोच मत बताना। मैं वहां इसलिए बता रहा था ताकि हम लोग टेस्ट केस फेल ना करें, और ये ऑलरेडी मैं बहुत बार इसको कर चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए देखा इतना झट 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 स्पीड में हो चुका है। तो ये चीज तुम लोग कभी भी मत करना। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से फॉर्मुलेट करना, उसके बाद उसका अप्रोच ढूंढना एंड देन फाइनली कोड पे जाना। ओके, ये अप्रोच दिमाग में याद रखना। अब देखो लो मीडियम हाई 3 वेरिएबल है। हम लोग को लो हमेशा कहाँ रखना है, मतलब कि हम लोग को जीरो कहाँ रखना है, हमेशा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में रखना है, इसीलिए हम लोग लो ले लिए। अब हम लोग को तुम्हारा मिड, मिड कहाँ रखना है हम लोग को, 1 के पास। और जो 2 है हमेशा कहाँ रखना है, राइट कॉर्नर में। तो राइट कॉर्नर में हम लोग क्या ले लिए, हाई ले लिए, और 1 के लिए क्या ले लिए हम लोग, मिड ले लिए। तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम लोग 3 वेरिएबल लिए, तो बीच में हमेशा 1 रखना है, मिड ले लिए। हम लोग को लेफ्ट साइड में हमेशा लो रखना है, तो साइड में रख लिए। और राइट साइड में हम लोग को एच जाना है, तो हम लोग सिंपली क्या कर लिए, हाइट को राइट साइड में रख दिए। अब ये चीज हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। देन दिमाग लगाओ कि हम लोग इसका अप्रोच कैसे लगाएंगे। स्वैप मेथड ऑलरेडी तुम लोग सीख चुके हो। तो हम लोग सिंपली कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ड्राई रन करेंगे अपना। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले अपना वाइल लूप लगा के, कहां से कहां तक, लो इज लेस देन इज इक्वल टू हाई। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं भैया, क्यों कर रहे हैं इसका मतलब समझाइए। सॉरी, मीडियम इज इक्वल टू हाई, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो मीडियम जो है मेरा बार बार आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो हो सकता है बाई चांस कि मीडियम इधर आ जाए और हाई इधर आ जाए। तो होगा क्या कि अब मान लो स्वैप करेंगे तो मेरा जो मिड साइड का वैल्यू है वो किधर आ जाएगा, राइट साइड में। और जो राइट साइड का वैल्यू किधर आ जाएगा, मिड साइड में। मतलब कि मान लो मेरा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर मान लो मेरा हाई इधर आ गया और मिड इधर आ गया, अब हम लोग बोलेंगे कि स्वैप कर दो वैल्यू, तो मेरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे मेरा 1 रहे और यहाँ 2 रहे, अब बोलेंगे हाई यहाँ है और मिड यहाँ है, अब स्वैप कर दो तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 चला जाएगा राइट साइड में और 2 चला जाएगा यहाँ। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, जिससे कि मेरा पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा प्रोग्राम में। दैट्स वाई हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं कि मीडियम हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इज इक्वल टू हाई, तभी तक मेरा ये लूप चलेगा ना। उसके बाद मेरा हमेशा 100% क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे सॉर्टेड हो जाएगा। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा और प्रोग्राम का फ्लो क्या हो जाएगा, हम लोग का बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो फटाक से हम लोग अपना ऊपर चलते हैं और यही अप्रोच का हम लोग क्या करते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे थे यहाँ पे, तुम्हारा 0 2 1 2 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, लो, यहाँ पे था मीडियम और यहाँ पे था तुम्हारा हाई। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि भैया मेरा 0 है। अब 0 को लेफ्ट में ही रखना है, तो हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, लो से।
मीडियम को हम लोग किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, लो से। जब भी हम लोग देखें कि जीरो है मेरा मिड पे, तो हम लोग सिंपली कहाँ उसको ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में। मतलब देखिए कि एरे ऑफ मिड मेरा अगर जीरो है तो उसको हम लोग को लेफ्ट साइड में ले आना है। तो किससे बदलेंगे हम लोग, इस एल वाले वैल्यू से। तो स्वैप किए, देखो दोनों एक ही जगह है। जब दोनों एक ही जगह है तो हम लोग का वैल्यू वहीं रह जाएगा। अब हम लोग को एल को आगे बढ़ाना होगा और एम को भी आगे बढ़ाना होगा। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि मेरा इस जीरो का काम हो चुका है। अब कभी भी इस जीरो पे लेफ्ट आने का कोई दिक्कत नहीं है। इस लेफ्ट में मेरा जीरो आ चुका है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा देखो, हम लोग देखिए भैया यहाँ पे मिड मेरा जो वैल्यू है वो 2 है। तो हम लोग किससे स्वैप करेंगे, राइट साइड से। तो राइट साइड में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ मेरा 2 आ जाएगा। और हाई घट के मेरा क्या हो जाएगा, एक वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 0 2 और हाई घट के आ जाएगा और मीडियम मेरा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मीडियम की जगह पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। और हाई की जगह पे 2 और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 1 है। और यहाँ पे तुम्हारा 2 है। ऐसे ही है। तो देखो, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता तो इसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, मीडियम को आगे नहीं बढ़ाए हैं। क्यों मीडियम को आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि इस जगह पे हो सकता था यहाँ पे 2 हो, जो कि हम लोग को दोबारा से फिर बढ़ाना पड़ता हाई को। ठीक है, तो हाई मेरा भी मान लो यहाँ है। ठीक है, हाई मेरा यहाँ पे है, कट के आ गया था। हो सकता है कि यहाँ पे मेरा 2 होता तो 2 को फिर हम लोग को स्वैप करना होता हाई से। इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे मीडियम को यहीं रखे हैं। हाई को हम लोग सिर्फ बढ़ा रहे हैं। कब, जब मेरा हम लोग को जब भी 2 मिलेगा तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं मीडियम से। और हाई को बस घटा रहे हैं हम लोग। कभी भी मीडियम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है उस प्लेस पे दोबारा से फिर हम लोग को बदलना पड़ जाए। दैट्स वाई हम लोग को मीडियम नहीं बढ़ा रहे। तो ये कंडीशन हम लोग समझ गए। मीडियम आ गया यहाँ पे और हाई आ गया यहाँ पे। अब मेरा यहाँ 0 है। हम लोग चेक किए, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 0 है तो हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, लो से रिप्लेस करेंगे। अभी भी मेरा ये ऑपरेशन बचा हुआ है। अब मेरा लो कहाँ है, यहीं पे है। तो यहीं पे रिप्लेस किया तो सिंपली मेरा मीडियम भी आगे बढ़ेगा। तो मेरा मीडियम भी आगे बढ़ा यहाँ पे और मेरा लो भी आगे बढ़ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग जब रिप्लेस किए तो वही था मेरा। तो जो मेरा आंसर बन रहा है अभी 0 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। एक्चुअली ओरिजिनली हाई मेरा यहाँ है। अब मेरा लो मीडियम यहाँ आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो ऑपरेशन खत्म हो चुका है, इधर का हाई का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि वाइल मीडियम इज लेस देन इज इक्वल टू हाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखें, मीडियम सिर्फ मेरा 1 है। तो हम लोग सिर्फ अब मीडियम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग हाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 है, मिड पे ही या बीच में ही चाहिए हम लोग को। तो वहीं पे किसी से स्वैप करने का कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा देखो दोनों जगह पे है, मीडियम और हाई सेम जगह पे है। तो हम लोग सिंपली इससे रिप्लेस करेंगे तो वहीं रह जाएगा। और हम लोग मीडियम को आगे बढ़ा देंगे। सॉरी, हाई को हम लोग क्या करेंगे, पीछे घटा देंगे, नॉट मीडियम को, क्योंकि उसका ऑपरेशन हो सकता है वहीं रहे। तो हम लोग मीडियम को यहीं रखेंगे और हाई को हम लोग घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग देखे जब लो, सॉरी मीडियम जो है मेरा लेस देन इज इक्वल टू हाई है। मतलब कि हम लोग को स्वैप करना होगा यहाँ पे हाई को मीडियम से। तो स्वैप करके हम लोग क्या कर दिए, हाई को घटा दिए। अब देखो मेरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब मेरा ये कंडीशन फेल हो गया, मीडियम इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू हाई हो गया। तो यहाँ पे गड़बड़ जैसे ही हुआ, हम लोग लूप से बाहर आ गए। फाइनल आंसर देखो क्या है हम लोग का, सॉर्टेड है। देखो भैया, फाइनल आंसर क्या हम लोग का, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्या, मेरा स्वैप मेथड। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सॉरी जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, में चार्जर लगा लेता हूँ, नहीं तो ये क्या यहाँ पे डाउन चला जाएगा। बैटरी डाउन चला जाएगा। जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, मैं आता हूँ। ओके, नाउ इट्स ओके, नाउ आई एम फाइन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब हम लोग को करना क्या है। हम लोग चलते हैं किधर, अपने कोड की तरफ। तो फटाफट चलो कोड की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग हाई है। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं कि मिड है, और यहाँ पे देखिए कि क्या मेरा मिड इज लेस देन इज इक्वल टू हाई है। ये जो तीन चीज हम लोग लिए थे, समझ में आ गया ना, लो हाई मीडियम, तीन वेरिएबल क्यों लिए थे। ये कंडीशन के बारे में मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ कि क्यों मीडियम हम लोग लेस देन इक्वल टू हाई लेंगे। क्योंकि अगर रिप्लेस हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, वैल्यू का, प्रोग्राम का फ्लो बिगड़ जाएगा। जिसको इधर आना है वो राइट में चला जाएगा, और जिसको लेफ्ट में आना है किधर चला जाएगा, राइट में। और जिसको राइट में आना कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। ओके, तो फ्लो का प्रोग्राम पूरा बदल जाएगा। अब मेरा एरे ऑफ मिड 0 है। तो जैसे ही 0 मिला हम लोग को, हम लोग किससे बदलेंगे, लोअर से। मतलब हम लोग को लेफ्ट साइड में 0 को ले जाना है, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में बदल दिए। तो ये हम लोग का एरे ऑफ लो, एरे ऑफ मिड स्वैपिंग कर रहे हैं। और ये टेक्निक ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग।
फिर जब जीरो का काम खत्म तो लो को आगे बढ़ाओ और मिड को आगे बढ़ाओ। और एलिफ एरे ऑफ मिड वन मिला, मतलब बीच में अगर वन है तो मिड को हम लोग को कहीं नहीं बढ़ाना, सिंपली हम लोग को कोई स्वैपिंग नहीं करना है इस प्रोसेस में। मिड को आगे बढ़ाइए भैया, उसका काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग कहता है कि अगर टू मिला तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली बताए थे ना, मिड को हाई से बदलेंगे। और क्यों मिड को आगे नहीं बढ़ाएंगे ये भी कंडीशन बताए थे हम लोग। और हाई को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, सीधा घटा देंगे एक आगे, ताकि मेरा अगला ऑपरेशन हो सके। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो मेरा ऑलरेडी एरे क्या होगा, सॉर्टेड होगा। तो सिंपली हम लोग का जो प्रोग्राम होगा वो आराम से रन करेगा। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अपने हैशिंग की तरफ। ठीक है, तो हैशिंग का आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि हैशिंग होता क्या है। तो लेट्स सी। तो अब हम लोग जानते हैं कि सेकंड जो एजेंडा है हम लोग का हैशिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है। और तुम लोग का होमवर्क क्या है, तो तुम लोग का होमवर्क ये है कि स्वैपिंग का थर्ड मेथड बताना है कि कैसे हम लोग यूज करें स्वैपिंग विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। और एक होमवर्क क्या है तुम लोग को, कि सॉर्टिंग का ये जो हम लोग किए हैं क्वेश्चन, इसका जो सेकंड मेथड है उसका प्रोग्राम लिख के कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और हैशिंग हम लोग देख रहे हैं, हैशिंग का मतलब होता क्या है, ध्यान से देखो। मान लो जैसे कि हम लोग का लिस्ट है, लिस्ट में हम लोग सिंपल वैल्यू स्टोर करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह हम लोग स्टोर कराते हैं। लेकिन हम लोग को मान लो हैशिंग में कुछ ऐसा चीज दे दे, जैसे बोले कि विक्की के पास 3 बिस्कुट है। मतलब मेरा घर का नाम अगर विक्की है तो उसके पास कितना बिस्किट है, 3 बिस्किट है। राहुल के पास कितना बिस्किट है, 4 बिस्किट है। और श्याम के पास कितना बिस्किट है, 5 बिस्किट है। तो ये देख रहे हो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि किसके पास कितना बिस्किट है, किसके पास कितना बिस्किट है और किसके पास कितना बिस्किट। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो सिंपल सा हैशिंग में क्या होता है, हम लोग दो चीज स्टोर करते हैं। पहला चीज होता है तुम्हारा की, और दूसरा होता है तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, मतलब कि की को कैसे लिखते हैं और हम लोग वैल्यू को कैसे लिखते हैं। तो ये चीज हम लोग का बता रहा है तुम्हारा कि हम लोग ये जो पहला चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या मेरा बता रहा है, की। और जो सेकंड चीज बता रहा है ये मेरा बता रहा है वैल्यू। तो इस तरह हम लोग की वैल्यू का पेयर बनाते हैं। लिस्ट में तुम्हारा हमेशा क्या होता है, तुम्हारा सिंगल वैल्यू होता है। लिस्ट में क्या हो रहा है, तुम्हारा सिंगल वैल्यू। लेकिन जब भी तुम बनाएगा हैशिंग, हैशिंग किससे स्टार्ट होता है, डिक्शनरी से। पाइथन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बोलते हैं इसको। और डिक्शनरी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह तुम ये ब्रैकेट का यूज करके डिक्शनरी को यूज कर सकते हो। और उसमें क्या क्या होता है, तुम्हारा की और वैल्यू होता है। की कैसे होता है, वैल्यू कैसे होता है, वो मैं तुम लोग को अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग और चीज जानते हैं कि और इसमें क्या क्या खासियत होता है, इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट और क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये जो डिक्शनरी होता है, मैं ऊपर ले जाता हूं तुम लोग को। ये जो तुम्हारा डिक्शनरी होता है ये तुम्हारा अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है। इसका क्या मतलब है, सिंपल। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा की है और यहाँ पे तुम्हारा कुछ वैल्यू है। तो तुम अभी जैसे कि 1 किए और इसका वैल्यू 2 है, 3 किए और इसका वैल्यू मान लो 4 है, और 5 किए इसका वैल्यू मान लो 6 है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि इसको प्रिंट कराना। तो जब प्रिंट कराएंगे ना इसको, तो मान लो इस ऑर्डर में है तो हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट कराना, तो ये हर बार अलग अलग ऑर्डर दे सकता है। तो जब प्रिंट होगा तुम्हारा तो इस ऑर्डर में भी प्रिंट हो सकता है। ठीक है, इस ऑर्डर में तो प्रिंट हो गया। हो सकता है कि ये दूसरे ऑर्डर में भी प्रिंट हो जाए, हो सकता है सेम ऑर्डर में प्रिंट हो जाए। क्या हो सकता है, तुम्हारा 3 4 पहले आ जाए, फिर तुम्हारा 5 6 आ जाए, और फिर तुम्हारा क्या आ जाए, 1 2 आ जाए। तो इस तरह तुम्हारा क्या होता है, ये डिक्शनरी टोटली अनऑर्डर्ड होता है। तो हम लोग इसका क्या क्या पॉइंट अभी देखे हैं डिक्शनरी में वो समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग जाने कि हैशिंग होता क्या है, तो हैशिंग में कोई भी चीज को स्टोर कराना हो, कोई भी की का अगर वैल्यू को स्टोर कराना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हैशिंग का। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो कि तुम्हारा एक मेला में गया हो, सोनपुर मेला या फिर कोई मेला में गया हो। अब वहां पे क्या हो रहा है कि तुमको आदमी काउंट करना है कि मेल कितना और फीमेल कितना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को ये रियल लाइफ कॉन्सेप्ट में यूज होगा। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, अपना डिक्शनरी बता लेंगे और बोलेंगे मेल जो है मेरा 34 है, और जो फीमेल है वो मेरा कितना है, 35 है। तो इस तरह हम लोग काउंट किए तुम्हारा पूरे सोनपुर मेला में। तो हम लोग को हैशिंग का वहां पे रियल लाइफ एग्जांपल में यूज पड़ गया। क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पे बता रहे हैं कि मेन तुम्हारा 34 है और फीमेल तुम्हारा 35 है। तो इस तरह हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, हैशिंग। तो इस तरह का रियल लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा
जहां पे हम लोग को स्टोर कराने के लिए की और वैल्यू पेयर का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैशिंग। हैशिंग हम लोग जाने तुम्हारा हमेशा क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। फिर इसका हम लोग जाने थर्ड चीज कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सिंटेक्स। फिर मान लो हम लोग इसको प्रिंट कराना हो पूरा डिक्शनरी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट, और जो भी वैल्यू में इसको स्टोर कराएंगे, मान लो इसको स्टोर कराएं माई डिक्शनरी, माई डिक्शनरी, तो इसको हम लोग स्टोर करा दिए माई डिक्शनरी में, तो हम लोग सिंपली प्रिंट करा देंगे और माई डिक्शनरी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि मान लो हम लोग को क्या दूसरा मेथड पता है कि कैसे इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो हाँ बिल्कुल पता है। तो हम लोग मान लो माई डिक्शनरी लिखें, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और इसको हम लोग ऐसे लिखने के बजाय, एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्शनरी, और एक हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माई डिक्शनरी इज इक्वल टू डिक्ट, टिक, और ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। ये तुम्हारा बता रहा है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लिए हो तुम, डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर लिए हो, जहां पे तुम वैल्यू को स्टोर कराओगे। तो इसका दो मेथड हम लोग सीख लिए कि कैसे कैसे हम लोग स्टोर कराते हैं। तो हम लोग देखे कि हैशिंग होता क्या है, हम लोग जाने इसका सिंटेक्स दो तरीके से कैसे लिखते हैं, हम लोग जाने कि की वैल्यू पेयर क्या होता है, हम लोग इसको जाने कि ये अनऑर्डर्ड होता है, हम लोग इसका चीज जाने कि ये कैसे हम लोग इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा तुम लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, कि ये चीज कैसे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। मान लो तुम लोग को हम लोग बोले कि भैया हम लोग को सिर्फ चाहिए ये एम वैल्यू, यानी कि सिर्फ हम लोग को की चाहिए, हम लोग को नहीं जानना है कि वैल्यू क्या है उसका, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, मेल और फीमेल। हम लोग चाहते हैं इसका कि सिर्फ वैल्यू वैल्यू है, सॉरी वैल्यू है, तो क्या आएगा आंसर 35। मतलब कोई आया प्रोग्रामर, ठीक है, और तुम लोग को एक प्रोग्राम दिया, ठीक है, एक टीचर प्रोग्राम दिया, बोला कि डिक्शनरी है तुम लोग का पहले से डिफाइंड है, जहां पे मेल 34 है और फीमेल क्या है तुम्हारा 35 है, वेरी गुड। और हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, तो हम लोग बोले तुमसे कि तुम क्या करो कि मेल बताओ इसमें कि की कितना है, की कितना है उसको प्रिंट करा दो बस। तुम बोला की 2 गो है, उसको प्रिंट करा दिए। तो हम लोग उसके बाद क्या किया, बोले कि ठीक है वैल्यू कितना है उसको प्रिंट करा दो, तो हम लोग क्या किया, सिंपली वैल्यू को प्रिंट करा दिया। आया समझ में। तो स्पेसिफिक अलग अलग आया। अगर कोई बोलता है कि पूरा प्रिंट करा दो, तो पूरा डिक्शनरी कैसे प्रिंट कराना है वो हम लोग जानेंगे। अब स्पेसिफिकली अलग अलग चाहते हैं कि की आए अलग और मेरा वैल्यू आए अलग, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों चीज को अच्छे से समझ चुके हैं और हम लोग को कोई भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। अब तुम लोग का होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि तुम लोग को प्रोग्राम लिखना है कि कैसे हम लोग इसको स्पेसिफिकली प्रिंट कराते हैं। मैं अगले क्लास में इसको डिटेल में बताऊंगा, और अगले क्लास में हम लोग का पूरा हैशिंग खत्म हो जाएगा, और उस पे हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन अच्छे से इसको करेंगे। तुम लोग को कोई भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो टोटल 3 होमवर्क हो गया। एक स्वैप कैसे करते हैं हम लोग को विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, एक जो सॉर्टिंग क्वेश्चन है उसका सेकंड मेथड, थर्ड यहाँ पे मैं पूरा हैशिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया हूं तुम लोग को। तुम लोग को बताना है कि स्पेसिफिकली कैसे प्रिंट कराते हैं, की अलग और वैल्यू अलग, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है। और एक और होमवर्क है, तुम लोग को चाहते हैं कि पूरा वैल्यू प्रिंट कराओ, कि पूरा जो की वैल्यू एक साथ, की वैल्यू एक साथ अलग अलग लाइन में, यानी कि फॉर लूप लगा के तुम कैसे इसको प्रिंट कराओगे। तो ये होमवर्क हो गया हम लोग। अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्डर डिक्शनरी का यूज करते हैं। हो सकता है ना कि ये अनऑर्डर है, तो कोई प्रोग्रामर आके बोले कि भैया इसको ऑर्डर में प्रिंट कराओ, तो कैसे हम लोग इसको ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे। तो ये सब चीज हम लोग अच्छे से जानेंगे, और दो प्रोग्राम करेंगे हम लोग हैशिंग पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।